अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल इश्क हुआ, जिसकी अब हम मेगा लास्ट एपिसोड देखेंगे, जिसमें सेकंड लास्ट और लास्ट दोनों एपिसोड्स को हम एक साथ देखेंगे। इश्क हुआ एक मिनी सीरियल था जिसकी टोटल 9 एपिसोड्स थी और अब हम इसकी लास्ट एपिसोड देखेंगे जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बहुत से राज खुल गए इस लास्ट एपिसोड में। यहाँ पर जुल्फी तब्रेज़ का बहुत अच्छे से साथ दे रहा है, अपनी दोस्ती निभा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ बाहर भी कोई हाथों में चूड़ियां पहने नहीं बैठा। वो भी रोज के रोज निकलता है और तब्रेज़ को ढूंढता है, रात गए घर वापस आता है। ऐसे ही एक दिन थक गया और बैठकर दास के सामने कहने लगा, काश उस रोज मैंने इस तब्रेज़ को भी मार दिया होता इसके माँ बाप के साथ, तो आज मेरे लिए ये इतनी मुश्किल खड़ी ना करता। अब जाकर जुल्फी को ये राज मालूम पड़ा कि तब्रेज़ के माँ बाप को इसी बहार ने मारा था। अब तो जुल्फी को बहुत गुस्सा आया, वो तब्रेज़ को ये बात बताना चाहता है। तब्रेज़ जो कि हमेशा से डरावना ख्वाब देखता है कि एक बच्चा है और उसके माँ बाप को उसके सामने मार दिया गया, लेकिन कभी मालूम नहीं पड़ सका कि आखिर ये बच्चा कौन है और ये माँ बाप कौन है, आखिर क्यों मारा गया। लेकिन अब जाकर तब्रेज़ पर हकीकत खुलेगी कि वो बच्चा वही है और उसके माँ बाप को उसके सामने मारा गया जो कि बहार ने मारा। तो कैसे मुमकिन है कि तब्रेज़ अपने माँ बाप का बदला ना ले इस बहार से। पहले तो सिर्फ मोहब्बत को बचा रहा था, अब तो इंतकाम की आग भी जलने लगी है उसकी आंखों में। वो तो इस घर को तहस नहस कर देना चाहता है और वो फिर ऐसा ही करेगा। अभी तो वो मिंसा के साथ काफ़ी अच्छा वक्त गुजार रहा है। दोनों जुल्फी के दिए हुए घर में बहुत पुरसुकून तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, एक दूसरे के साथ मोहब्बत में आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर मिंसा एक रोज़ तब्रेज़ से कह ही देती है, मेरी ज़िंदगी कितनी मुश्किल है ना, पहले माँ बाप गुजर गए और उसके बाद तुम्हारा साथ मिला, लेकिन फिर पता चला कि तुम्हारा साथ भी आर्जी है, मैं तो किसी और की हूँ और अब वही मुझे ढूंढता फिर रहा है और हम भाग रहे हैं। अब तो ज़िंदगी ने इतने दुख दिए कि ज़िंदगी जीने का भी दिल नहीं चाहता। तो तब्रेज़ मिंसा को तसल्ली देता है, ये इम्तिहान है जिसमें से तुम्हें पास होना है, तुम्हें इस इम्तिहान को पार करना है, हार कर नहीं बैठना। ऐसे ही तब्रेज़ मिंसा की हिम्मत बनाता है। लेकिन दूसरी तरफ आखिरकार जुल्फी ने तब्रेज़ को बता ही दिया कि बहार की हकीकत क्या है, तुम्हारे माँ बाप को उसी ने मारा था और तब्रेज़ तो अब इंतकाम की आग में जल रहा है। अब तब्रेज़ बाहर से छुपकर नहीं बैठेगा, बल्कि उसके सामने आएगा, उसका मुकाबला करेगा, उससे अपने माँ बाप की जान का बदला लेगा। तभी तो वो बाहर के अड्डे पर आ जाता है। यहाँ पर आकर दूसरे लोगों से मुलाकात हुई और दास से मुलाकात हुई। जैसे ही तब्रेज़ ने दास को देखा तो फ़ौरन से पहले इसका गिरेबान पकड़ लिया। जब आप सब जानते थे मुझे बताया क्यों नहीं? वो जो मुझे डरावने ख्वाब आते थे वो बस ख्वाब नहीं थे, वो मेरे माँ बाप थे जिन्हें किसने मारा, बहार ने, और आप ये बहुत अच्छी तरह से जानते थे दास, लेकिन मुझे नहीं बताया। हर क्यों? क्या आप भी उसमें शामिल थे? तो दास घबराने लगा, नहीं मैं उसमें शामिल नहीं था, उसमें शामिल होता तो तुम्हें सहारा क्यों देता। तो ऐसे में तब्रेज़ पूछने लगा, बहार ने मुझे सहारा क्यों दिया, मेरे माँ बाप को मार दिया और मुझे भाई कहता है, क्यों किया उसने आखिर ऐसा। अब दास तब्रेज़ के सवालों के जवाब तो नहीं दे सका, लेकिन बहार को मालूम पड़ गया कि अब तब्रेज़ कहाँ है, मिंसा कहाँ है। इसी तरह से वो मिंसा तक पहुँच जाता है। तब्रेज़ की गैर मौजूदगी में वो मिंसा को उठाकर अपने अड्डे पर ले आता है और यहाँ पर लाकर दास के कदमों में फेंक दिया। ये देखो, ये हमसे भागती फिर रही थी, आज के आज शादी का इंतज़ाम करो, आज के आज इससे निकाह करूँगा, इसे अपनी बीवी बनाऊँगा और फिर इसको बताऊँगा इसकी औकात क्या है। बहुत रुलाया इसने मुझे, बहुत दर्द दर्द के धक्के दिलवाए इसने मुझे, अब मैं इसे बताऊँगा कि ज़िंदगी आखिर में है कितनी मुश्किल। ऐसे में मिंसा तो अपनी बेबसी पर रोने लगी। वो अब चाहकर भी यहाँ से नहीं जा सकती। तब्रेज़ को जब मालूम पड़ा, वो तो अब मिंसा को ढूंढने पागलों की तरह निकल पड़ता है। जानता है कि बहार के पास है मिंसा, बहार के अड्डे पर आ जाता है। यहाँ पर आया तो मिंसा दुल्हन के लिबास में थी, जिसका निकाह बस होने ही वाला था। ऐसे में तब्रेज़ अब बहार पर टूट पड़ता है, उसे मारने लगता है। वो मिंसा को बचाना भी चाहता है और अपने माँ बाप की मौत का बदला भी लेना चाहता है, लेकिन बहार भी तो तब्रेज़ को बुरी तरह से मारने पीटने लगा, यहाँ तक कि उसकी जान लेने पर तुल पड़ा। अब तो वो उसकी जान लेकर ही दम लेगा, ताकि ना तब्रेज़ होगा और ना ही मिंसा भाग भाग कर तब्रेज़ के पास जाएगी, क्योंकि यही तो एक सहारा है उसका, बाकी तो दुनिया में उसका और कोई भी नहीं। इसीलिए तो बहार अब तब्रेज़ को रास्ते से हटाना चाहता है। बहार ने इतना मारा कि तब्रेज़ बेसुध होकर ज़मीन पर गिर गया।
अब यहाँ पर निकाह का वक्त करीब है। तबरेज़ सामने ज़मीन पर पड़ा है। मिनसा तो चीख उठी कि वो तबरेज़ को उठाना चाहती है, तबरेज़ को हिम्मत दिलवाना चाहती है ताकि वो बाहर का मुकाबला करे और तबरेज़ और मिनसा की शादी हो सके, ना कि मिनसा को बाहर के साथ निकाह पढ़ना पड़े। लेकिन अफसोस कि यहाँ पर चीखों की आवाज़ें भी तबरेज़ नहीं सुन पा रहा। तबरेज़ बेहोश हो चुका है, लेकिन इस टाइम पर जुल्फ़ी ही तबरेज़ का साथ देगा और यहाँ से मिनसा को होप्स हो वो भगाने में कामयाब हो जाए और फिर से वो तबरेज़ को भी होश दिलवाएगा। ऐसे ही सभी यहाँ से भाग ही जाएंगे, लेकिन यहाँ से भागते हुए फिर जुल्फ़ी इस घर पर पेट्रोल फेंक देगा, जो कि तबरेज़ बाद में अपने लाइटर से यहाँ पर आग लगाकर तहस नहस कर देगा। इस तरह से वो अपने माँ बाप की जान का बदला लेगा, बाहर की जान लेकर। इस तरह से तबरेज़ की मोहब्बत भी उसे मिल जाएगी। बुराई का खात्मा जड़ से हो चुका है। तबरेज़ और मिनसा लास्ट में हमें एक साथ नजर आएंगे, लेकिन यहाँ पर दास भी बच चुका है। दास भी उस वक्त घर के अंदर मौजूद नहीं होगा। दास, तबरेज़ और मिनसा, जुल्फ़ी ये सब मिलकर रहेंगे। दास अपने किए की माफ़ी मांगेगा तबरेज़ से। वो तबरेज़ के साथ बुरा करना नहीं चाहता था, लेकिन बाहर के प्रेशर में आकर उसे तबरेज़ के साथ बुरा करना पड़ा। लेकिन फिर भी तबरेज़ के माँ बाप की मौत में दास का कोई हाथ नहीं था, इसीलिए तो तबरेज़ दास को माफ़ कर देता है और उसे एक बाप की सी हैसियत देते हुए अपने घर में रखता है। आखिर में इश्क हुआ ड्रामे की हमें हैप्पी एंडिंग देखने को मिलेगी। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, इसकी हैप्पी एंडिंग होने वाली है या सैड एंडिंग होने वाली है? इसके बारे में आप क्या कहते हैं? आपकी क्या राय है? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।